अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। सवाल खैर। अच्छा जी, जैसे कि हम लोग जद्दा से 2 बजे तक 1 बजे तक 1 बजे तक हम यहाँ पहुँचे हैं और बच्चे जो है ना 3 बजे तक लेटे हैं, सोए हैं और मैं भी 3 बजे तक ही सोई हूँ। अहमद साहब को सुला के और सामान वगैरह थोड़ा सा खोल खाल के जो चीज़ें थी वो निकाल के और इनके बैग रेडी करके तो अभी जो है ना हम 5:35 पे उठ गए हैं और बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इनको अभी टेस्ट की ही टेंशन थी, ये सो ही नहीं रही थी। ये कह रही थी मामा हम जो है ना टेस्ट ही देने चले जाएंगे फिर आकर सो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, 1 घंटे की नींद चाहे हो जाए लेकिन 1 घंटे की भी नींद फ्रेश कर देती है बंदे को। तो बस 1 घंटा ही बच्चियाँ सोई हैं और मैं भी और आदिल साहब भी और हम सब उठ के बैठे हुए हैं क्योंकि ये टेस्ट इम्पोर्टेंट है ना, तो देना ज़रूरी है। तो इस वजह से वरना मैं बच्चों की छुट्टी करा देती। और ज़ैनब आप लोगों को यहाँ नज़र नहीं आ रही क्योंकि ज़ैनब को नहीं भेज रही हूँ, ज़ैनब के नहीं है टेस्ट, ज़ैनब थोड़ा रेस्ट करेगी, सफ़र है, सफ़र करके आई है। और बस अहमद और मोहम्मद साहब भी सो रहे हैं और इनकी जो है ना रूटीन अभी दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और घर का जो है ना काफ़ी हशर नशर हुआ हुआ है, बारिश हुई है जिस तरह से बाहर का भी काफ़ी हशर हुआ हुआ है। और घर में जैसे सामान कोई तरतीब से नहीं पड़ा हुआ, कोई शॉपर हमने कहाँ डाल दिया क्योंकि रात हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, आप लोगों को पता है। और मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ कितनी बैठ चुकी है। और ये जो है ना पैम्पर शैम्पर सूटकेस वगैरह अभी बहुत सारा काम है मेरा समेटने वाला। जो मैं सामान लेकर गई वो सारा फिर अब अलमारियों में सेट करना है क्योंकि सामान ऐसे पड़ा रहे वो मैं छोड़ती ही नहीं। मुझे ये होता है कि जल्दी से अनपैक जो है ना सामान करूं और दोबारा अलमारियों में सेट करूं। तो यानी आज रूटीन बहुत टफ़ होने वाली है। हाल हो रहा है घर का इस टाइम और ये किचन का हाल हो रहा है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था इनको ब्रेकफास्ट में क्या दूं क्योंकि घर में अभी सामान भी नहीं है, सामान भी लेना है जाके। तो ये नूडल्स रखी थी तो इनको जल्दी जल्दी यही दूंगी नाश्ते में, थोड़ी सी लंच में भी ले जाएंगी। इस रूम का भी ये हाल हो रहा है, ये देखिए ये हाल हो रहा है। ये सारे कपड़े मुझे समेट के रखने हैं अलमारी में, ये हाल हो रहा है। कुछ सूटकेस ये पड़ा हुआ है मेरा और ये मैं कुछ है रात से ना लाइट से जो हल्के से कंबल होते हैं वो लेकर आई थी, वो शॉपर में। आप लोगों को बाहर का भी दिखाती हूँ व्यू। ये मट्टी चेक करें, ये मट्टी सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। ये तो वो मैं झूला लेकर आई थी जिद्दा से, इसके साथ झूले के साथ कपड़ा बंधा होता है लेकिन उन्होंने मुझे कपड़ा नहीं दिया। जैसे कि तबाही हुई है जिद्दा में बारिश से काफ़ी, तो है राज में ये मुझे सिर्फ स्टैंड मिला है। उन्होंने कहा कि कपड़ा आप ख़ुद बांध लीजिएगा इस झूले को क्योंकि हमारा सब बारिश में बह चुका है। तो ये झूला पहले मैंने पता किया था तो 130 तक का था और अभी सिर्फ ये स्टैंड खाली मुझे उन्होंने ये लोहे का दिया है 40 रियाल का। और कपड़ा मैं इसको अब ख़ुद ही बांधूँगी। जो पाकिस्तानी झूला 4 पहियों से बंधा होता है वो इस स्टाइल में मैं इसको बांधूँगी और इसमें डालूँगी अहमद साहब को। ये जो ब्लैक कलर का ये है। टाइम नहीं है इनके पास, ये लोग गाड़ी में कुछ वही नूडल्स खा लेंगी थोड़ी सी। ना टेस्ट ठीक है, दुरूशी पढ़ लेना पहले अच्छे से करना। और शीट को जो है ना देखते ही घबराना नहीं है, ठीक है ना। उर्दू का टेस्ट है, उर्दू ज़रा इनको टफ़ लगती है तो वही चीज़ है कि उर्दू को ज़रा परेशान हो जाती हैं देख के। लेकिन मैं यही समझी, ये आदिल साहब मैं नहीं थी तो आदिल साहब ने जहाँ शौक़ से इनका दिल चाहा आदिल साहब ने उतार दी। और अभी घर की बस मैं खुद ही समेटूँगी अपने तरीके से। अल्लाह हाफिज़ मेरा बच्चा। सर्दी है, ये आदिल साहब धुआं निकाल रहे हैं, स्टीम निकल रही है, कह रहे हैं माउथ से स्टीम निकल रही है, इतनी सर्दी है।
जी बच्चियाँ चली गई अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है इस बात का कि साबिर हैं, हिम्मत वाली हैं, हौसले वाली हैं। सफ़र भी किया, 1 घंटा नींद करके अपने स्कूल की टेंशन लेके चली गई कि बस जाना है स्कूल, तो जाना है, हमें छुट्टी नहीं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, लाख 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 शुक्र है। बच्चियाँ वैसे ही साबिर होती हैं और हिम्मत वाली होती हैं, और अल्लाह ताला ऐसे हर मोमिन मुसलमान की बेटी को हिम्मत वाला और स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाए। और इसी तरह जो है ना अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान की बेटी के नसीब रोशन और बुलंद करे, बेटों के भी नसीब अच्छे करे, क्योंकि कहते हैं कि बेटों की भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जो घर में लड़की होती है उससे भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छी बहू हो, अच्छी बहू मिले, अच्छे नसीबों वाली हो, जो आए हमारे घर में सुकून वाली ज़िंदगी लेकर आए। और जो बेटी है वो भी जिसके घर जाए सुकून वाली ज़िंदगी लेके जाए। बेटी और बेटों के लिए, दोनों के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही हमारी आने वाली नस्लें जुड़ी होती हैं। तो अल्लाह ताला आने वाली नस्ल को नेक बनाए और सबके नसीब, सबके बच्चों के नसीब ऐसे नेक और बुलंद अता फरमाए, आमीन। सुबह सुबह की दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे हमारी औलादों की हक़ में। और बस अभी जो है ना मैं भी सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा लेट जाऊँ, क्योंकि मुझे भी सफ़र की काफ़ी थकावट हो रही है। मुझे भी 1 घंटे की नींद मिली है, तो बस थोड़ा सा सोऊंगी, फ़्रेश हो जाऊंगी, फिर उठ के दोपहर की रूटीन जो है ना अपनी स्टार्ट करूंगी, और आप लोगों के साथ जो है ना सारी रूटीन अपनी शेयर करूंगी कि आज की रूटीन में हमारे क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो है ना दोपहर हो चुकी है और अदील साहब चले गए हैं बच्चों को स्कूल से लेने, और बस मैं उठी हूँ। उठते ही मुँह हाथ धोया, फ्रेश किया अपने आप को, और आ गई हूँ आप लोगों के सामने। तो अभी सिर्फ बिस्तर ही समेटा है, ज़ैनब सो रही हैं और अहमद साहब उठ गए हैं, मोहम्मद साहब भी उठ गए हैं। बस अभी जो है ना घर को थोड़ा बहुत समेटूँगी, उसके बाद बच्चे जब तक आते हैं तो बनाऊँगी लंच, कि देखते हैं कि खाने में क्या खाते हैं, क्योंकि घर पे कुछ नहीं पड़ा। अभी अदिल साहब को कॉल की है मैंने कहा कि वो नहीं होते छोले, वो लेकर आ जाए, मैं घर पे छोले रेडी कर देती हूँ जल्दी जल्दी, वो जो है ना खा लेते हैं। और साथ में ही मार्केट है, तो गरम रोटी हमें मिल जाएगी। इस टाइम ज़ोहर का टाइम हो रहा है, तो गरम रोटी मिल जाती है दोपहर में, तो ले लेंगे, वही खा लेंगे। अभी मैं फ्री बैठने की बजाय उठते साथ ही थोड़ा थोड़ा सामान समेट रही हूँ, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अच्छा, मैं वहाँ से जद्दा से शॉपिंग भी करके आई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि मोहम्मद साहब क्या कर रहे हैं। उठते ही वो अपनी टॉय की तरफ आ गए। इनको उठते ही मैंने फुल जो है ना कपड़े पहना दिए, हाफ बाजू वाले अब बंद, फुल बाजू वाले पहना दिए, मोटा पजामा, मोटे सॉक्स पहना दिए। अब इनको ये उठते साथ ही वही गाड़ी जो इन्होंने रास्ते में ली थी उनके साथ अपना खेल में लग गए, और वो वहाँ पे अम्मा 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 अब्बा अब्बा कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले इनके जो है ना पैम्परों का जो सिस्टम है वो सही कर लूँ, पैम्पर समेट लूँ। ये उठ गए, उठते साथ ही इन्होंने अपना जो है ना सॉन्ग शुरू कर दिए। जी 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 मम्मा की जान, अच्छे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी आप खेलो, मैं काम कर लूँ, जब तक आप रोओगे नहीं मैं नहीं उठाऊंगी। इनका जो झूला है वो भी मैं रेडी करके दिखाऊंगी, है ना, है ना। फुल देसी, फुल पाकिस्तानी स्टाइल वाला मम्मा झूला लेकर आई हैं, उसमें अहमद झूला झूलेगा और मम्मा के काम होते रहेंगे। ये जी ये देखिए, मैं जद्दा से जो शॉपिंग करके लाई हूँ अपने पजामे शर्ट की, ये मैं जद्दा से फ्लामिंगो मॉल से लेकर आई हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छे जो है ना पजामे शर्ट लगे हुए थे, और ये देखिए ये है 25 रियाल का, 25 रियाल का, और ये सारे मुझे 25 में मिले हैं। और ये जूता भी मुझे 25 का मिला है और बहुत ही खूबसूरत है।
तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा दूं, जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ। ये देखिए, एक मैंने पजामा शर्ट पहना हुआ है, ये सिल्क में है, और ये जो है ना इस तरह से है, ये मोटे कपड़े में है, ये मोटा कपड़ा है, और ये जो है ना स्ट्रिच वाला कपड़ा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, और फुल बाजू वाले हैं। ये अच्छी बात है कि क्योंकि रियाद में काफ़ी सर्दी है कि बंदा रात में पहन के या घर में पजामा शर्ट पहन के 100 काम हो जाते हैं इजीली। तो ये मैं लेकर आई थी, अपनी शॉपिंग करके आई थी। अस्सलाम वालेकुम। थक गए? कैसा हुआ टेस्ट? अच्छा हुआ। अच्छा जी, ये वाला अबाया भी मैंने आयशा लोगों का वहीं से, आयशा को काफ़ी शौक़ हुआ था कि मामा मुझे अबाया, इनके अम्बाए पहले भी थे, तो आयशा को था कि मामा अम्बाया लेके दें, अम्बाया लेके दें। तो ये लेकर आई आयशा, 40 रियाल का अम्बाया मिला है आयशा का, और बहुत ही खूबसूरत फ्लामिंगो मॉल से ये भी मैंने लिया है। और ऐसा सेम पिंक इनाया ने लिया है, ये ब्लू है, इनाया ने पिंक लिया है। और स्कूल से आ गई हैं, हालतें बहुत बुरी हैं। अभी बेटा कपड़े चेंज करो और लेट जाओ, समेटना है। ये तो धुला हुआ है, बिल्कुल अनयूज़ कपड़ा है, वो भी अनयूज़ कपड़ा है, लेकिन तय लगा के अलमारी में रखना है। ये भी तय लगा के अलमारी में रखना है। कपड़ा ज़्यादा लेके गई थी अम्मी के घर, और आज जल्दी गई हूँ, तो अब इनको समेटना। ओ माय गॉड, ये स्वेटर भी मैंने वहीं से लिया है, लेकिन ये स्वेटर है शीन का, क्योंकि फ्लामिंगो मॉल में एक शॉप है 25 रियाल की, वहाँ पे शीन के कपड़े आए हुए थे, शीन के कपड़े भी वहाँ सेल हो रहे थे। तो ये मैंने लिया है 13 रियाल का। ये देखिए 13 रियाल का मुझे मिला है। दिखाती हूँ, ये देखिए, बच्चों के भी स्वेटर थे, लेकिन बच्चों के स्वेटर जो थे वो मेरे बच्चों के साइज़ के नहीं थे, छोटे छोटे बच्चों के थे। और छोटे बच्चों के मैंने अहमद के साइज़ के, मोहम्मद के साइज़ के, इनके ऑलरेडी जैकेटें बहुत हैं, तो इनकी मैंने नहीं उठाई। लेकिन जिन्होंने करनी है शॉपिंग और शीन की, तो 13 रियाल की बेस्ट है कि 13 रियाल का जो है ना स्वेटर अगर मिल रहा है तो जाइए और आप लोग करिए शॉपिंग फ्लामिंगो मॉल की 25 वाली शॉप पे। छोले मैं इस तरह से बनाती हूँ, टमाटर, प्याज, थोड़े से इस तरह से काजू वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा मैं हल्का हल्का जो है ना इनका पानी सुखा लिया मैंने प्याज का। अब इन सब मिक्सर इसको जो है ना ग्राइंड में डाल के मैं जो है ना इनको पीस लूँगी, उसके यानी मसाला बना लूँगी पीस के। उसके बाद मैं लहसुन और अदरक और हरी मिर्च मैंने ग्राइंड कर ली है, उसमें मैं छोले भूनूँगी। फिर उसके बाद ये वाली जो है ना मसाला सारा मैं डाल दूँगी छोलों के अंदर, और छोलों का मसाला हल्का सा डाल के, गरम मसाला डाल के ये बन जाएंगे छोले मज़ेदार। कर दिया मैंने, अब मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ। ये रेडीमेड जो बोतल में मिलते हैं छोले, ये वही वाले हैं, ये इस तरह के आदिल साहब लेकर आए हैं। एक डाल दूंगी ये माजी की टिक्के। ये मैंने मसाला पीस लिया है मोटा मोटा, और ये यहाँ पे इनकी भुनाई हो रही है लहसुन अदरक और हरी मिर्च में, और इसके साथ साथ मैं मसाला इसमें ऐड करूँगी। मसाला मैं इसमें ये वाला ऐड करूँगी, मुर्ग छोले का शान मसाला। ये इसमें हर चीज़ ऐड है, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे स्पाइसी नहीं बनाने, आदिल साहब स्पाइसी नहीं खाते। इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी बनते हैं ये छोले, यकीन मानिए। आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं अगर आप इसमें जो है ना ये वाला मसाला टमाटर और प्याज वाला नहीं बनाना चाहते। इस तरह से भी लहसुन अदरक में और थोड़ा सा ये मसाला शान का ऐड करके आप पराठों के साथ मेहमानों के लिए फटाफट बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं। लेकिन मैं मसाला बना के लाजमी डालती हूँ क्योंकि मैं ग्रेवी के बगैर नहीं खा सकती। तो अब इसके ऊपर हम ये हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे, और बस इसकी भुनाई होगी थोड़ी सी। इसमें मैं ये 3 अंडे उबले हुए तोड़ के ये भी हाफ शामिल कर दूँगी ऊपर ऊपर।
मज़ेदार से छोले हैं रेडी। छोले हो गए हैं रेडी और हम लोग खा भी रहे हैं क्योंकि आदिल साहब को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अच्छा जी, मैंने सोचा कि यहाँ पे म्यूज़िक लगाने के बजाय मैं आप लोगों से कर लूँ गपशप, और गपशप में मैं ये करना चाह रही थी कि टिकटॉक खोल रही हूँ तो 2 ही वीडियो वायरल हुई हुई हैं आजकल, और यूट्यूब ओपन कर लें तो 2 ही वीडियोस आती हैं सामने। एक वो जो टिकटॉकर हैं जिनके जिनके डांस के स्टेप फेमस हुए हैं, मेरा दिल ये पुकारे आजा, उनके डांस के स्टेप इतने फेमस हो गए कि जहाँ देखो वही लड़कियाँ आ रही हैं। और एक कल से, मेरे ख्याल से कल से मैं यूट्यूब खोल रही हूँ क्योंकि अम्मी के घर तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। टिकटॉक ओपन कर रही हूँ तो एक ही वीडियो आ रही है, वो डॉक्टर इकरा कंवल के नाम से हैं। उनका चैनल मैंने देखा है, वो यूट्यूब पे गई हूँ तो उनका चैनल पे भी वीडियोस आई हुई थी। सिस्ट्रोलॉजी के नाम से जो चैनल है वो मैंने विज़िट किया तो माशाल्लाह माशाल्लाह उनके तो काफ़ी जो है फेमस है चैनल उनका मिलियन के हिसाब से। और उनकी वीडियोस देख रही थी इंगेजमेंट की, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। उनको जो है ना मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद, और अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे और नेक करे, उनको खुश और आबाद रखे, आमीन। जहाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह उन्हीं की वीडियो छाई हुई है। हो गया खाली। अब अहमद साहब को मेरी हो गई है ज़रूरत। अब जो है ना आराम से सुकून से पीऊँगी चाय। 2 सूटकेस खाली करके सुकून आ गया। ये कपड़े सारे अनटच थे तो चले गए अलमारियों में, और ये अब सूटकेस जाएगा ऊपर। खाली हो गया काम। चाय भी हो रही है मेरी रेडी। अब चाय पीऊँगी थोड़ा सुकून से, फिर बाकी जो काम है वो करूँगी। कपड़े बहुत सारे हैं धोने वाले, इनका यूनिफॉर्म धोना है और मशीन लगाऊँगी। उठ गई है, ज़ैनब को दूँगी ये बॉयल एग और चाय थोड़ी सी, और ये हमारी आ जाओ जी। ये झूला पूरा मैंने साफ़ कर लिया है, अब इसको बांधने का बंदोबस्त समझ नहीं आ रहा मुझे। वैसे तो 4 पहिए का तो एक ही सिरा होता है, अब ये 2 सिरे दुपट्टे के साथ बांधने पड़ेंगे। फिर अहमद साहब जो है ना बड़े मज़े से लेटेंगे इसके अंदर। जुगाड़ हमने इसके साथ कर ली है, अब अहमद साहब को लेटा के देखेंगे कि कामयाब जुगाड़ होती है कि नहीं। हैं, बर्तन वाश करने लगी हूँ। जो डिश वाशर के बर्तन थे वो लगा दिए, और जो वाश करने वाले हैं वो वाश करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन धुल चुके हैं। जो डिश वाशर के थे वो डिश वाशर में चले गए हैं। जो मैंने धोए हैं 1 वीक से, जिनको टच नहीं किया था, वो सारे वाश कर दिए दोबारा से। और यहाँ से टेबल भी समेट ली है, और बाकी झाड़ू पोछा रह रहा है वो बाद में करूँगी इंशाल्लाह, और कल कर लूँगी। और बाकी ये है कि सोच रही हूँ ये सेटिंग भी चेंज करूँगी कल इंशाल्लाह ताला। ब्रेक का टाइम हो रहा है और मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। और सबसे पहले मैंने ये कंबल धोया है जो मुझे जद्दा के हिराज से मिला था, 15 रियाल का। ये मैंने सोफ़े पे बिछाने के लिए लिया है, सेम कलर सोफ़ों का मिल गया और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस में मिला है। ये मार्केट में बहुत महंगा पड़ा होता है, लेकिन ये मुझे 15 रियाल में मिला है। तो इसको मैंने डिटॉल डाल के वाश किया है ताकि सोफ़े पर आराम से बिछा सकूँ। ये मैं लेकर आई हूँ अबाया, ये अदिल ने नहीं पहना हुआ। मैं आप लोगों को अपना न्यू अबाया दिखा रही हूँ जो मैं जिद्दा से लेकर आई हूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ अबाया 100 रियाल का। और ये कलर कौन सा लिया हमें? ये कलर मैंने नहीं पहना था, लाइट कलर। मैंने सारे कलर पहने हैं, ये कलर ने। यस, ये डबल फेस अबाया है, दिमाग है अबाया वाले का। डबल फेस अबाया है। ये मैं येलो वाला साइड भी पहन सकती हूँ, ये ऑफ वाइट वाला साइड भी पहन सकती हूँ। और ये वाकई ही मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा है, दिमाग है। ये कलर पहना भी नहीं था आदि, नहीं पहना था, तो इस वजह से ये मैं लेकर आई हूँ। अबाया लेती है ना नया, कहती मैंने कलर नहीं पहना था। अच्छा अच्छा, कपड़ा दिखाएं, कपड़ा सर्दी के लिहाज, नहीं पहना था। सर्दी वाला कपड़ा है, मोटा है, डबल मोटा, जैसे जर्सी वाला होता है ना वो वाला कपड़ा है। और भारी कितने आदि? भारी हो, अच्छा। और ये 100 रियाल का है। और लिया कहाँ से था? फ्लामिंगो मॉल से, जहाँ से मैं लेती हूँ। मुझे वहीं के ही अबाए पसंद आते हैं। तो बताइएगा आप लोग भी कमेंट्स में आप लोगों को कैसा लगा। और ये दोनों यहाँ, इन दोनों की मस्तियाँ चल रही हैं। और ये घर का, जैसे मैंने सुबह से रो रही हूँ कि हशर हुआ हुआ है घर का। ये मैं बाकी सामान तो समेट लिया है मैंने,
जो सफ़र से सामान था। और ये घर की सफाई जो है ना कल ही करूँगी इंशाल्लाह। कल रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि अब मेरी कोशिश है कि मैं डेली व्लॉग डालूँ और डेली ही डालूँगी। और ये इनकी दोनों की मस्तियाँ चल रही हैं। आयशा इनाया चली गई हैं ट्यूशन खाना खा के। जो छोले मैंने बनाए थे वही आयशा लोगों ने खाए हैं। ये देखें, मैं नहीं थी तो इस टेबल का हाल देखें आप लोग। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हाल किया मैंने। मैं नहीं थी तो पानी की बोतल भी मैं रखी है और गिलास जूस का मैंने यहाँ से उठाया है, इन्होंने पिया होगा और वही रख दिया था शायद। हाँ। और ये सारी ये कल सफाई होगी। आज तो मैं हाथ ही नहीं लगा रही, बहुत थक गई हूँ सच में। थकावट है। यस, सर्दी यहाँ बहुत है और सुबह से काफ़ी घर ठंडा हो रहा है और हमने एसी वेसी भी नहीं चलाए हुए। और आज इनकी छुट्टी हुई है तो इनकी मौजें चल रही हैं और आज हम सब जल्दी सो जाएंगे ताकि रूटीन जो है ना सेट हो जाए। और आयशा इनाया जैसी ट्यूशन से आएंगी, अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, बस आज यही कोशिश है कि 8:30 बजे तक सो जाएं। और कल उनका जो है ना इस्लामियात का टेस्ट है और ट्यूशन से तैयारी करके आएंगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलेंगे और बस इस व्लॉग को करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि आपका व्लॉग देखा तो ऐसे खुशी हुई है, ऐसा लगा जैसे आपसे मिल लिया है। मुझे भी ऐसे ही फ़ील होता है व्लॉग बना के। व्लॉग अपलोड जब हो जाता है, जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने आप सबसे मुलाकात कर ली है, तो बहुत मज़ा आता है। और इसके साथ ही व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।